प्रणाम दोस्तों। हम अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई तरह के पाप करते हैं, लेकिन जब हमारा अंत समय आता है तो हम डरने लगते हैं कि काश कि हम इन पापों को पुण्य में बदल सकते। कहीं ना कहीं एक उम्र के बाद ये विचार कई लोगों के मन में आते हैं, तो क्या बहुत सारे पुण्य कर्म करके पाप को खत्म किया जा सकता है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। स्वागत है आपका आध्यात्म कलश में। पाप और पुण्य को जानने के लिए एक कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले एक राज्य में एक पापी और क्रूर राजा रहता था, जो अपनी प्रजा को लूटने का एक मौका नहीं छोड़ता था। अपनी प्रजा को हमेशा परेशान करता रहता था, पर अचानक से उसका स्वभाव बदल गया और वह सत्कर्म करने लग गया। उसका सारा ध्यान सत्कर्म में लगा रहता था। वह जरूरतमंदों की मदद करने लगा, भूखों को भोजन और गरीबों को धन बांटने लगा। फिर एक समय आया, राजा बीमार पड़ गया। एक तरफ राजा मृत्यु शैया पर लेटा था और दूसरी तरफ उसका जवान बेटा उसकी मृत्यु हो गई। यही नहीं, पुत्र का निधन का दुख रानी सह नहीं सकी और उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। राजा को यह सब देखकर बहुत दुख हो रहा था। उसका परिवार उसके सामने ही बिखर रहा था, पर राजा कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसे में उसने अपने महामंत्री को पूछा, महामंत्री, मैंने तो पाप कर्म बहुत पहले ही छोड़ दिया था। मैं तो लोगों की सहायता भी कर रहा था, दान धर्म पूजा पाठ भी कर रहा था। मुझे क्यों इतनी बड़ी सजा मिली? मैंने तो सुना था कि पुण्य करने से पाप कट जाता है। तो महामंत्री ने कहा, महाराज, पाप को पुण्य से नहीं बदला जा सकता, ना ही बहुत सारे पुण्य कर्म करके पाप को काटा जा सकता है। मनुष्य जीवन भर पाप करता है, मगर चाहता है कि भगवान उसके कर्मों का दंड भी ना दे। तो क्या ये संभव है? आपने जो भी कर्म किए हैं, अच्छे हो चाहे बुरे हो, हर कर्म का फल मिलता है। ऐसा तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। मनुष्य अपने दुखों और कष्टों के लिए भगवान को दोष देता है, मगर वो ये भूल जाता है कि जो भी हो रहा है उसके कर्मों का ही परिणाम है। और महाराज, आप जो ये दुख झेल रहे हैं वो आपके ही बुरे कर्मों का फल है। महामंत्री की बातें सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। तब राजा ने कहा, अगर ऐसा है तो क्या मैंने व्यर्थ ही अच्छे कर्म किए? अगर मुझे ये सब देखना ही था तो मैंने पाप का रास्ता ही क्यों छोड़ा? मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। राजा के इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए महामंत्री ने कहा, आपने जो जो कर्म किए हैं उनका फल आपको मिलेगा। आपने जो पाप किए हैं आपको अभी उनका फल मिल रहा है, लेकिन आपने जो पुण्य किए हैं उनका फल भी आपको जरूर मिलेगा। इस पर राजा बोले, क्या पाप को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है? तब महामंत्री ने कहा, महाराज, एक तरीका है, पछतावे का। पाप को पुण्य में बदला नहीं जा सकता और ना ही पुण्य कर्म करके पाप को खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर आप पुण्य का फल चाहते हैं तो आपको सत्कर्म करने ही पड़ेंगे। वहीं अगर आप पाप के फल से बचना चाहते हैं तो पछतावा करना ही पड़ेगा, वो भी सच्चे मन से। महाभारत में भी लिखा है कि पश्चाताप से मनुष्य अपने पाप से मुक्त हो जाता है, लेकिन मन में ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि अब मैं ये पाप दोबारा नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो। सच्चे मन से पश्चाताप हमेशा याद रखें। पश्चाताप हमेशा सच्चे मन से होना चाहिए। भगवान हमारा बुरा नहीं चाहते हैं, वो तो हमें समझाने के लिए हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। शिव पुराण में भी पाप से बचने के लिए पश्चाताप को ही बताया गया है। राजा ने पाप का रास्ता छोड़ा, पुण्य का रास्ता अपनाया, पर कभी सच्चे मन से भगवान को याद नहीं किया, ना ही अपने पाप कर्म का पश्चाताप किया। हमेशा भगवान पर विश्वास रखें और पाप होने पर उसका सच्चे मन से पश्चाताप करें कि दोबारा ये फिर से ना हो, क्योंकि पाप को पुण्य में नहीं बदला जा सकता, ना ही बहुत सारे पुण्य को इकट्ठे करके पाप को खत्म किया जा सकता है। सच्चे मन से पश्चाताप से ही पाप कट सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।